ये कालीन काम तो बहुत पुराना है यहाँ पर ग्वालियर में। इसे मुग़ल काल से जोड़ा जा सकता है या उससे पहले का भी शायद चला आ रहा है। यहाँ बताते हैं कि फ़ारसी जो आए थे उन लोगों ने कालीन का काम सिखाए थे यहाँ। ये कारपेट जो है एक डायमंड हीरे की तरह है। इसकी कीमत एक आंकी नहीं जा सकती। इस तरीके से इसकी कीमत कई तरीके से होती है। जब देश में कालीनों की चर्चा आती है तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का नाम आता है। लेकिन आज मैं ग्वालियर में हूँ। ग्वालियर में भी जो है लंबे समय से कालीन बनते चले आ रहे हैं। कम से कम मुग़ल काल से ग्वालियर कालीन का जो है गढ़ रहा है और लगातार यहाँ कालीन बनते आए हैं। यहाँ के लोग कालीन बनाते हैं और विदेशों तक यहाँ के कालीन बिकने के लिए जाते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये कालीन जो है हाथ से बनाने की ये मशीनें हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं कालीन बना रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ के जो कालीन हैं मलेशिया और यूएसए तक बिकने के लिए जाते हैं, है ना। ये ग्वालियर का कालीन पार्क है जो कि 2013 में इसको जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको स्वीकृति मिली थी और बनाया गया था। तब से यहाँ जो है ये जो लोग हैं कालीन बनाने वाले वो यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, ये यहाँ डायरेक्टर हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से कालीन बनते हैं, कितना लंबा अंतराल हो गया और कहाँ कहाँ तक यहाँ से कालीन जाते हैं। पहले तो स्वागत है आपका दा प्रेस। नमस्कार जी। ये कालीन काम तो बहुत पुराना है यहाँ पर ग्वालियर में। इसे मुग़ल काल से जोड़ा जा सकता है या उससे पहले का भी शायद चला आ रहा है। यहाँ बताते हैं कि फ़ारसी जो आए थे उन लोगों ने कालीन का काम सिखाए थे यहाँ। और ग्वालियर सेंट्रल जेल में भी एक कारपेट बना था जो आज सिंधिया जी महल में बिछा हुआ है। और ये कालीन जब से ही चला आ रहा है और आज भी बनता हुआ लगातार चला जा रहा है। और ये ग्वालियर के कारपेट गांव के आसपास, ग्वालियर के साथ साथ आसपास गांव में भी है। अब हम बोलें तो ग्वालियर संभाग में भी इसका कारपेट का बहुत प्रोडक्शन होता है। और ये ग्वालियर यहाँ से बनकर देश विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है। किस तरह के कालीन जो है ग्वालियर में बनाए जाते हैं और कब से? क्योंकि सुनने में आता है कि मुग़ल काल में जब जो है मुग़ल ग्वालियर आए थे तब ये कालीन की जो विधि है, बनाने की विधि है, वो प्रक्रिया भी साथ लेकर आए थे और वो तो चले गए, लेकिन जो विधि है और कलाकारी है वो यहीं छोड़ गए। हाँ, उस समय से जो जो उन्होंने जो सिखाया, जिस तरीके से बनाया वो आज भी यहाँ ग्वालियर उस तरीके से ही बन रहा है। और ग्वालियर में जो हैंड नोटेड कारपेट है, जिसे हैंडमेड कहते हैं, तो वो उन्होंने ही सिखाया था। यहाँ आज भी उस तरीके से बराबर बनता हुआ चला आ रहा है। 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक मुहिम लगाई कि जो कुटीर उद्योग आसपास के जो गाँव में जो कालीन बनाने का काम जो लोग कर रहे थे उनको एक जगह ला करके इकट्ठा कर कालीन बनाने का काम करने का प्रयास किया, है ना। तो क्या पूरी मुहिम थी, किस तरीके से चल रही है? ये 2013 में इसका कालीन पार्क का एक नींव रखा गया था। 2015 में एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई थी। उससे गवर्नमेंट से फंडिंग बनकर एक कालीन पार्क बनाया गया था, जिससे ग्वालियर के जितने भी वीवर्स हैं या जो भी इसमें काम करने वाले लोग हैं, इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होने वाली थी। जिसको वीविंग से लेकर रंगन, मतलब जो धागा रंगाई से लेकर और एक्सपोर्ट तक का फैसिलिटी सेंटर इसको बनाया जा रहा था। लेकिन अभी किसी कारण से ये रुका हुआ है। लेकिन अभी भी इसके प्रयास जारी हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसका काम आगे बढ़े और जो सुविधाएँ हैं सब लोगों को मिलें और यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो, जिससे हमारे यहाँ के लोगों, लोकल वीवरों को इससे फ़ायदा मिल सके। ये हमारी कोशिश है। यहाँ के कालीन यहीं पसंद नहीं किए जाते, यहाँ के कालीन देश विदेशों तक पसंद किए जाते हैं। यही नहीं कि यहाँ के कालीनों को लोग यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं और अपना टैग लगा करके फिर विदेशों में भेजते हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं कालीन को लेकर। इनसे बात करते हैं कि कैसे कालीन बनता है और कितना समय लगता है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह। कब से काम कर रहे हो? मैं तो बचपन से यही काम सीख के नहीं यही काम कर रहा हूँ और इसके सिवा कोई काम नहीं किया मैंने। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले, ग्वालियर के। अभी कितना बड़ा कालीन है, क्या साइज़ है इसका, क्या डिज़ाइन है? ये 19 फुट है, 19 फुट लंबा है और 3 फुट चौड़ा है। अच्छा, ये डिज़ाइन है कालीन? हाँ, ये डिज़ाइन है। किस जगह दिखाइएगा इसको? ये है, ये बना के देते हैं वहाँ से। इधर कर लिए थोड़ा। ये वहाँ से बना के देते हैं हमको, हम यहाँ पे इस पर लेके उतारते हैं। कितना समय लगता है एक कालीन, ऐसे कालीन को बनाने में? मैं अपने अकेले हाथ से करूँगा तो करीब 2-3 महीने लगेंगे। 3 महीने एक कालीन? हाँ, ये सब।
क्या खासियत है इस कालीन की, ग्वालियर के कालीन की? खासियत डिजाइन की है, ऑर्डर जो आता है ऑर्डर देते हैं वही खासियत है। नैना काम है, वो हाथ का काम, हाथ का काम, मशीन का तो है नहीं, हाथ से बनाते हैं इसको। ये है। कितना जो है मानदेय मिल जाता है पर डे, कितना कमा लेते हैं? पड़ जाता है 400 रुपये का। 400 कर लेते हैं? बड़ी बारीकी का काम है, आप इधर देख पा रहे होंगे। ये जो कालीन आपको इधर साइड से दिख रहा है, आपको ऐसे देखने में लग रहा होगा कि ये कालीन का सीधा हिस्सा है, ये लेकिन कालीन का सीधा हिस्सा नहीं है, ये कालीन का उल्टा हिस्सा है। अब इस तरफ देखेंगे जैसे तो ये इस साइड आपको काफ़ी सफाई देखने को मिल रही होगी, लेकिन इस साइड से आप देखेंगे तो इधर जो रूने निकले हुए हैं, ये बाद में रूनों को काटा जाएगा और फिर उसके बाद ये कालीन का सीधा हिस्सा ये वाला हो जाता है ना। तो किस तरीके से फिर इनकी सफाई वगैरह होती है, क्या प्रोसेस होती है? ये हम तो यहाँ से बना के दे देते हैं, बाद में रिपेयरिंग करने वाले रिपेयरिंग करते रहते हैं इसकी, काटे पीटी जो भी है, कैसे सफाई होती है, कैसे क्या होता है, केमिकल वगैरह जो भी है, ये वही लगाते हैं। कुछ और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं कालीन का, चलते हैं। ये धागे लगा करके फिर इस पूरे धागों में जो है रंग बिरंगे धागों को जो है लगाया जाता है, फिर कालीन बनता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम जी, कितना समय लगता है एक कालीन को बनाने में? 9-12 में लगेगा 2 महीने। 2 महीने? 9-12 के अंदर 2 महीने। वो 5-7 में लगता है 1 महीना। GTM लगता है कालीन। ये कितना बड़ा है कालीन? ये है 5-7। अच्छा, थोड़ा सा हमसे बात कर लीजिए, आप बड़ा फुर्ती में काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा बात कर लें कि ये कालीन जैसे इस साइड से आप बता रहे हैं कि ये साइड से सीधा है, लेकिन इस साइड तो काफ़ी इसमें धागे वगैरह दिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये अभी बनेगा, फिर कटिंग होगी इसकी। ये सीधा है, ये बोल्टा है, ये साइड से सीधा है। सीधा है। क्या प्रोसेस रहती है, मतलब क्या क्या होगा अब इसका? इसमें क्लिप होगी, कटिंग होगी, इसकी धुलाई होगी, फिनिशिंग होगी, फिर चले जाएगा सीधा। फिर उसके बाद सही हो जाएगा, पूरा सही हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो कालीन आपको दिख रहा है, फिर इसकी कटिंग होगी, धुलाई होगी, और फिर कई रूने वाले कालीन रहते हैं जो बुलंद कालीन रहते हैं, उनको जलाया भी जाता है ना? जलाया जाता है। हाँ, पीठ से पीठ हम लोग बंदे बना के देते, बना के। अब जो काम करना है हमारे सेट करेंगे। अच्छा, आपका काम कितना है? अपना बनाने का काम है खाली। आप कब से कम काम कर रहे हैं कालीन? मैं इसको होंगी 40 साल से ऊपर हो गई मुझे। अच्छा, 40 साल से ऊपर हो गई, मैं 42 साल हो गए मैं काम करते। किससे सीखा था काम? अपने पापा से। आपके पिताजी भी यही काम करते थे? पिताजी, माताजी, भाई, परिवार पूरा करता है मेरा काम। अभी भी करता है? अब तो क्या छोड़ दिया है, सब मैं कर रहा हूँ। मेरी घरवाली करती है, मेरी बच्ची स्टैंड ये बोलता कारपेट फूलबाग पे, वहाँ से काम कर रहा है। अच्छा, बहुत पुराना काम है ये। तो आप पहले कहाँ काम करते थे? फूलबाग पे? हाँ, करा मैं स्टैंड में काम, वहाँ भी करा, फिर अपने बंद हो गई फैक्ट्री पे, अपने घर पे करा अपने। फिर यहाँ पे आ गए सेठ जी के, माँ यहाँ कर रहे हैं 15 साल से। बड़ा बारीक काम है, देख पा रहे हैं। अब ये मशीनें जो आप देख पा रहे हैं, इनमें इससे टाइट किया जाता है। ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसकी अब विधि बताएं, कैसे इसको टाइट किया जाता है। एक इसका बेस होता है, ये कारपेट बनाने का जो कॉटन, इसको जो बेस, जैसे इसको बाहर बोलते हैं, ताना बोलते हैं। ये ताने को टाइट जब तक होगा नहीं ना, जब तक इसको नोटिंग नहीं हो सकती। चाहे हैं अपने हैंडलूम में भी देखते हैं, जैसे अपने उसमें बाहर भी डलता है तो उसको भी कसा जाता है। इसलिए इसमें भी ये जंजीर जो लगी है, इसको कसाव देने के लिए लगी हुई है। इसलिए कसाव होगा तो एक नौ कारपेट बन सकता है, नहीं तो कारपेट बन ही नहीं सकता, इसमें नोटिंग नहीं हो पाएगी। ग्वालियर के कालीन को जीआई टैग मिला हुआ है, तो जीआई टैग क्यों मिला है ग्वालियर के कालीन को, क्योंकि और भी जगह देश में कालीन बनते हैं, है ना? क्या खासियत है ग्वालियर के कालीन की? नहीं, जीआई टैग मिलने का कारण ये कि आजकल मशीनी मेड भी कारपेट आ गए हैं, तो एक इसकी पहचान हैंडमेड बन के रहे। इसका जो जीआई टैग का मतलब भौगोलिक जो मतलब पहले से जो बनता हुआ आ रहा है, उस तरीके कारपेट हैंडमेड है, इसलिए उसको जीआई टैग मिला है, नहीं तो मशीन मेड को कहाँ जीआई टैग मिल सकता था। अच्छा जी। तो कितना आपने इन्हें बताया, 2-3 महीने एक कालीन को बनने में लग जाते हैं, फिर इस कालीन की प्रोसेसिंग में कितना समय जाता है, क्योंकि इसके बाद भी काफ़ी प्रोसेस रहती है? ये कारपेट में साइज में डिपेंड करता है, साइज जितना बड़ा होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, और प्रोसेसिंग में कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं इसके। इसमें पहले यहाँ से बनने के बाद जाएगा
तो वॉशिंग में जाएगा। वॉशिंग में इसमें 3-4 स्टेप होंगे, जैसे कारपेट की क्लिपिंग होगी, बैक साइड जलेगा, फिर तो वॉशिंग में जाके ना कास्टिंग ब्लीचिंग जो भी हैवी केमिकल होते हैं वो डलते हैं इसके अंदर। वहाँ से जब धुलने के बाद आएगा तो फिर इसका स्टिचिंग होगा, फिर इसके साथ में बाइंडिंग होगी और उसमें भी और साथ जो भी इसकी फिनिशिंग के सारे कार्य इसमें जब फाइनल में जाएगा। अच्छा, जी, उसके बाद फिर ये बिकने के लिए बिकने के तैयार। लिए तैयार होगा। वहाँ भी उससे पहले चेक किया जाएगा ये बिकने लायक है या नहीं है, तब फाइनल हो जाएगा कि हाँ बिकने लायक है तो ये बिकने के लिए जाएगा। अभी तक कितना बड़ा आपने कालीन, सबसे बड़ा कालीन बनाया है? मैंने अपने अभी जो कालीन मेरा जो बनाया था उसको 22 बाई 22 मीटर फिट का बोल सकते हैं, जो मैंने करीबन 2016 में बनाया था। और मैं श्योर तो नहीं है कहाँ, लेकिन मुझे जो बताया गया था वाइट हाउस के लिए गया था बन के, और वाइट हाउस से फिर वो वापस आके फिर दूसरी कंट्री के लिए चला गया था वो। व्हाइट हाउस के लिए गया था बन के। जी हाँ। तो ये तो थी जो है प्रोसेस के कालीन आखिर बनते कैसे हैं, कि ये मशीनें जो लगी हुई हैं इनमें धागे लगा करके फिर इस पर कालीन बनाया जाता है, और वो फिर प्रोसेसिंग में जाता है, धुलता है, उस पर जलाया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। अब ये कालीन बनने के बाद दिखता कैसा है, इसको दिखाने के लिए हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि नीचे की मंजिल पर जो है काम चलता है, कालीन बनते जो बनाए जाते हैं उसका काम नीचे चलता है। फिर ये कालीन जो है बनकर तैयार होकर ऊपर की मंजिल पर जाते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं कि आखिर कालीन ये दिखते कैसे हैं और बनकर लगते कैसे हैं। अब जो मैं खड़ा हूँ वो सारे कालीन हैं, ये पर्शियन डिज़ाइन पर जो है ग्वालियर में कालीन तैयार किए गए हैं। आप नीचे देख पा रहे हैं कि इन पे सब कालीनों पे जो है फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं। क्या खासियत होती है इन कालीनों की, हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ खासियत रहती है इन कालीन की, क्योंकि बाहर भी बहुत से देशों में और कई भारत में भी कई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में कितने कालीन बनते हैं और भी जगह कई कालीन बनाए जाते हैं। जो इंडिया के अंदर कारपेट का जो काम आता है, जो फारसी टाइप लोग लेके जो आए थे, उन्होंने सब जगह तकनीक तो एक ही बनाई थी। और जो पर्शियन बोलते हैं तो फारसी से ही शुरू हुआ था, एक पर्शियन का नाम इसका कारपेट का। ये डिज़ाइन का नाम है पर्शियन, बुखारा डिज़ाइन है। बुखारा बाहर का नाम था, एक स्टिकर जो बुखारा नाम से भी कारपेट के नाम से, कुछ बाहर जैसे अपने अपने जो डिज़ाइन देते हैं उस नाम से भी फेमस हुए। पर्शियन डिज़ाइन भी है, कासान डिज़ाइन भी है, मुग़ल गार्डन डिज़ाइन, ऐसे कई नाम से चलता था कारपेट। और आज भी उसी से जो भी डिज़ाइन चल रहे हैं उसी हिसाब से चल रहे हैं। ये अभी हम कारपेट पे जिस पे खड़े हैं, ये कितने बाई कितने का है और इसकी रेंज क्या होगी लगभग बाहर की मार्केट में, आउट ऑफ इंडिया और इंडिया में? ये इस तरीके से पर्शियन डिज़ाइन है एक तरीके से इसको, और गुलाब गार्डन भी कह सकते हैं, उसमें गुलाब के फूल भी बने हुए हैं। और इसकी कॉस्ट बाहर डॉलर में होती है, जो आसपास करीब मान के चले तो $1000 के आसपास होगी। ये कारपेट जो है एक डायमंड हीरे की तरह है, इसकी कीमत एक आंकी नहीं जा सकती। इस तरीके से इसकी कीमत कई तरीके से होती है। हम लोग बनाएंगे, आगे मान लीजिए हमसे एक्सपोर्टर है तो वो लोग हमसे परचेज करेंगे, वो अपनी रेट लगा के आगे बेचेंगे। या मान लीजिए हमें एक्सपोर्ट करते हैं, वो आगे जाके होलसेलर है, होलसेलर अपने रिटेलर को देगा या डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, फिर उसकी कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। इसकी कीमत वो अनलिमिटेड है, जो सामने वाला सामने कोड कर देगा उस हिसाब से बिकेगा। अच्छा, हाँ जी। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हम इतने कालीन देख पा रहे हैं, मुझे तो इतने कालीन देखने को मिल रहे हैं सारे सिमिलर ही लग रहे हैं। क्या अलग अलग है इन कालीनों में? कालीनों में अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन, सब कुछ अलग अलग का पैटर्न है इसके अंदर। वीविंग एक तरीके से माना जा सकता है। सभी का धागा वगैरह सिमिलर रहता है या अलग अलग रहता है? ये बूल कारपेट है, सबका बूल एक ही कारपेट है। इसका बेस कॉटन का है। कई कारपेट ऐसे बने हैं हमारे पास जो बूल का भी बेस है और बूल की नोटिंग भी है इसके अंदर। ये काफ़ी सारे जो है कारपेट आप देख पा रहे हैं, छोटे बड़े कारपेट, ये लंबा कारपेट है। कारपेट है, ये बूल टू बूल है, जिसमें बूल का बेस भी बना हुआ है और बूल कारपेट ही है। पूरा 100% बूल है इसके अंदर। दूसरा ये कारपेट जो हम खड़े हुए हैं, इसमें जो कॉटन का बेस है और बूल की नोटिंग है इसके अंदर। और ये कारपेट और भी है हमारे पास जो आर्टिफिशियल सिल्क से बनता है, जो सिल्क। बाहर के देशों में ज़्यादा डिमांड किस कारपेट की रहती है, किस कपड़े की रहती है, या किस धागे की रहती है? बाहर में देशों में हमारे पास जितने भी हैंडमेड कारपेट है सबकी डिमांड है। जैसे जिसका कस्टमर है, मान लीजिए आर्टिफिशियल सिल्क है तो हम आर्टिफिशियल सिल्क का कारपेट बेचते भी हैं, देते हैं। मांगते हैं तो बूल का कारपेट मांगते हैं तो बूल वाले को बूल का देते हैं। वो सब अपने अपने बायरों के सब पे अपनी अपनी चॉइस है कि वो अपनी दुकान पे, स्टॉल पे, या अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है या मान लो जो रिटेलर है वो क्या बेचने में माहिर है, वो बेचने के लिए वो क्या आप केवल होलसेल का काम करते हैं, या फिर ग्वालियर कोई आता है तो आपसे जुड़ सकता है या सीख सकता है? हम वैसे तो हाउस सेलर हैं,
मान लो कोई भी एक आध अपने कोई चाहने वाला आया था कि हमें एक कारपेट चाहिए, तो उनको देने के लिए मना ही नहीं कर सकते, उनको हम अपनी लोकल लागत के आधार पर उनको दे देते हैं। तो बिल्कुल ग्वालियर अगर आते हैं तो केवल ये मत सोचिए कि ग्वालियर में केवल किला ही देखने को है या जो चीज़ें ग्वालियर में बहादुरा के लड्डू हैं यही खाने को हैं। ग्वालियर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो विश्व में जो है नाम करने को हैं, क्योंकि ये कालीन आप जो देख पा रहे हैं, कारपेट देख पा रहे हैं, ये विदेशों तक जाते हैं और विदेशों में जो है ग्वालियर का नाम रोशन करते हैं। ग्वालियर के जेल में जो है जयविलास पैलेस में जो काफ़ी बड़ा जो हॉल में एक ही पीस का कारपेट बिछा हुआ है ना, तो वो कारपेट जो है ग्वालियर के जेल में बनाया गया था, जेल में कारीगरों ने उसको बनाया था। ग्वालियर कालीनों के लिए बहुत समय पहले से जो है प्रसिद्ध रहा है और आज भी ग्वालियर में इस तरह के कालीन बनाए जाते हैं और बनाए जा रहे हैं। ये देखने लायक हैं। ऐसे कालीन आमतौर पर हमारे देश में कम ही देखने को मिलते हैं भारत में। ग्वालियर जो है अपने आप में एक जो है धरोहर समेटे हुए है कालीनों की। आप देख पा रहे हैं एक के बाद एक जो अलग अलग तरीके के कारपेट निकलते चले जा रहे हैं। ये सभी कारपेट जो है ग्वालियर बनाए गए हैं, ग्वालियर में बनाए गए हैं और ग्वालियर के कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर के बारे में और आप किस तरीके से देखते हैं हमारी स्टोरी को? और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम आपके लिए और क्या बेहतर लेके आ सकते हैं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।